फ़ॉरेन का पैसा निकला है तो गिरेगा और फ़ॉरेन का पैसा आया तो बढ़ेगा। तो फ़ॉरेन का पैसा निकल रहा है, फ़ॉरेन का पैसा यहाँ से इंडिया से निकल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी और कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अप डाउन चलता रहता है, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट बाई चांस है, इसी तरह ही शेयर मार्केट का भी अप डाउन चलता रहता है। इसमें किसी सरकार को ब्लेम करना, किसी पीएम को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता। इस टाइम मार्केट डाउन जा रही है तो ये एक सिचुएशन बनती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के हालात देख के कि गवर्नमेंट आपस में कैसे बिहेव कर रही है, बाहर की गवर्नमेंट से उनकी क्या आपस में पॉलिसी चल रही है, इससे बाजार गिरता है। मोदी जी ने इतना आश्वासन दिया है, इतना बोला है कि हम शेयर मार्केट नहीं गिरने देंगे। अमित शाह जी ने बोला भी गिर गई थी। भी गिर गई थी, लेकिन अब वो कर लेंगे, कवर कर लेंगे। मार्केट गिर रही है और गिरती ही जा रही है, डे बाय डे वो अपना और रिकॉर्ड बना रही है गिरने पे। मतलब 28-30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो हो सकता है 1 या 2 साल के बाद अगेन 30 साल या 35 साल का रिकॉर्ड ऊपर पहुंच जाए मार्केट, जहां आज तक नहीं पहुंची है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों वे में कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होती है। अगर गवर्नमेंट की नीतियाँ इस लायक हैं और इस कैपेबल हैं तो मार्केट गिरो ही गिरो करेगी। अगर डंकी के थ्रू भी गए हैं तो नेपाल के लोग भी गए हैं, बहुत लोग, वो ठीक ठाक आए, उनके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं थी। ये तो देखो ट्रम्प भी जवाब देगा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा और वो इंडिया से कैसे रिश्ते करना चाहते हैं। जवाब नहीं मांगेंगे आप? रिश्ते अच्छे कर लेंगे मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट है मोदी जी। हाँ, वो अपने घर के रिश्ते नहीं बना पा रहे पर अपने रिश्ते, देश के रिश्ते बना रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। इस समय हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आपने भी कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी जहाँ आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट का जो बाजार है उसका रिकॉर्ड लगभग 28 साल बाद टूट गया है। लगभग 92 लाख करोड़ लोगों का पैसा डूब गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि लोगों का पैसा क्यों डूबा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा तो भरोसा ही उठ गया है शेयर बाज़ार से, क्योंकि हम ये सोच के लगाते हैं पैसे कि हम इसमें प्रॉफिट करेंगे, इसमें कुछ हमारा फ्यूचर बनेगा। पर जैसे इस टाइम हिंदुस्तान की हालात है, हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई स्थिरता है गवर्नमेंट की पॉलिसियों में या किसी चीज़ में। तो मुझे तो लॉस हुआ है। शेयर मार्केट का बाजार जो है वो गिरता क्यों है, वो डिपेंड किस पे होता है एक्चुअल में? सर, ये एक वैक्यूम बनता है कि लोगों के अंदर एक भय की सिचुएशन पैदा होती है कि शायद इस टाइम हमारे शेयर, मतलब इस टाइम मार्केट डाउन जा रही है तो ये एक सिचुएशन बनती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के हालात देख के कि गवर्नमेंट आपस में कैसे बिहेव कर रही है, बाहर की गवर्नमेंट से उनकी क्या आपस में पॉलिसी चल रही है, इससे बाजार गिरता है। अच्छा, वैसे मुझे आप एक बात बताइए, जब से मोदी जी देश की राजनीति में आए हैं, प्रधानमंत्री बने, कहा जाता है कि उनके रिश्ते विदेश मंत्रालय से ज़्यादा अच्छे हैं। जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या और देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, उनसे रिश्ते ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके भी एक उसमें रोल रहता है कुछ? हाँ, रहता है, ज़ाहिरी बात है। जब आप एक मजबूत नेता कहीं बाहर कंट्री में जाके बात करता है और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाता है तो ज़ाहिरी बात है कि फिर जब हमारे शेयर बाज़ार में बाहर से पैसा आएगा तो वो ऑब्वियसली लोगों के जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनका बढ़ेगा। अब कहा जाता था कि रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जब शेयर बाजार गिरा तो रिश्तों की असली सामने आई। तो सर, इस टाइम तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही अस्थिरता है। हर तरह की गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम रिसेशन का थोड़ा बहुत करीब जा रही है, तो इसमें इंडिया भी है। इसमें कोई, हम तो ऐसे एक गवर्नमेंट को ही नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट के दौर में जो है लोगों ने प्रॉफिट भी बहुत कमाया है शेयर बाज़ार से और शेयर बाज़ार ऊपर भी गया है काफ़ी मुझे आप पॉइंट्स। एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी जी के और अमित शाह के इंटरव्यू चल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा नहीं, और चुनाव के दौरान खूब लोगों ने पैसे लगाए, फिर भी लोगों का पैसा डूब गया। बल्कि राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा क्यों? हाँ, तो करवाएं जांच, फिर कौन रोक रहा है उनसे? ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार रोक रही है, उन्हें करवा लें जांच, कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्यास तो हर कोई लगा सकता है, मैं क्यास लगा सकता हूँ कि आगे ये होगा और नहीं होता, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई ये थोड़ी है कि उन्होंने कह दिया तो वो हो नहीं होना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के तो कह रहे होंगे ना। आप और मैं कहें मैटर नहीं करता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ कहें तो आप जाइए ना, फिर बात करिए उनसे, फिर क्यों क्यों कह दिया उन्होंने। मैं थोड़ी उनके बिहाफ पे बोल सकता हूँ। उन पर मतलब फर्क नहीं पड़ा, मार्केट पर कुछ नहीं फर्क पड़ा उनके कहने से कुछ? देखिए सर, ऐसा है, उनके कहने से फ़र्क पड़ा है, पर लोगों को भी अपनी समझ होनी चाहिए कि जब एक नेता कह रहा है कि ले लो, ठीक है ना, अगर से वो कह देगा नहीं लो तो फिर वो क्या इंसान सारा अपना पैसा निकाल लेगा? अगर से उसने कह दिया कि लगा दो पैसे तो लोगों ने लगा दिया। अगर से वो कहता निकाल लो तो क्या सब निकाल के बैठ जाते? लॉस वाला भी निकाल के बैठ जाता। इंसान अपनी समझ से ही चलता है। तो इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं आपके अनुसार? थोड़ा बहुत है, पर हम पर्टिकुलरली उन्हीं को नहीं ब्लेम कर सकते। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जब से भारत की मार्केट लगातार गिरती जा रही है, अब उठ भी रही है, लोग बता रहे हैं अब उठ भी रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कितना रोल रहा है इसमें? क्योंकि वो टैरिफ की भी बात रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी मार्केट डिपेंडेंसी है वो डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिका पे ज़्यादा है। ऐसा है, हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका को ही होता है। तो जब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पर हो रहा है तो जो चीज़ वहाँ पर हो रही है उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमें पड़ेगा ही, ऑब्वियसली।
तो डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां हैं और वो थोड़ा सा जुझारू नेता है वो। लेकिन जब से वो आए हो भारत के अगेंस्ट ही फैसले ले रहे हैं सारे। मोदी जी से उनके खास रिश्ते थे, अच्छे रिश्ते थे काफ़ी। रिश्ते अच्छे तो हो रहे हैं, अब क्या दिक्कत है, वो उनकी हमने मान ली, कुछ हमारी वो मान लेंगे, उसमें क्या है। रिश्ते अच्छे कर लेंगे मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट है मोदी जी। हाँ, वो अपने घर के रिश्ते नहीं बना पा रहे, पर अपने रिश्ते, देश के रिश्ते बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है। इरफान भाई, मुझे आप एक बार बताइए, शेयर मार्केट की बात हुई, 92 लाख करोड़ लोगों का पैसा डूब गया, कहाँ से भरपाई होगी? ये तो आज आप आंकड़ा आज का दे रहे हैं 92 लाख का। अगर आप कांग्रेस सरकार की 70 साल की बात करें तो वो तो इससे ज़्यादा का आंकड़ा था, जहाँ पे हमारा शेयर मार्केट डाउन हो चुका है। तो ये तो अप डाउन चलता रहता है, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट बाई चांस है, इसी तरह ही शेयर मार्केट का भी अप डाउन चलता रहता है। इसमें किसी सरकार को ब्लेम करना, किसी पीएम को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता। ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प का वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर काफ़ी खर्चा हुआ है। अभी इंडिया में इलेक्शन हुआ है, तो इसका जो फ्लैक्चुअलिटी आती है वो इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड रहता है सारा, उसकी वजह भी रहती है। जो देखिए, मुझे आप एक बार बताइए, जब भी देश के प्रधानमंत्री की बात कहा जाता है, उनके विदेशों में या जो उनकी विदेश नीति है, काफ़ी पिछले प्रधानमंत्री तो ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका से भी अच्छे खासे रिश्ते थे, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत के लगातार उनके जितने भी डिसीजन है वो भारत के खिलाफ ही हैं एक तरीके से। तो रिश्ते कहाँ गई दोस्ती ट्रम्प से उनकी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि रिश्ते भारत के ख़िलाफ़ वो कोई इस तरह का डिसीज़न ले रहे हैं। मुझे लगता है कि वो तो मोदी को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट डिसीज़न लेने शुरू कर दिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, मुझे लगता है ट्रम्प भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये वरना इससे पहले के अंदर जब ट्रम्प आए हुए थे, इतने फास्ट डिसीज़न उनके बस की बात नहीं थी। अब जो फास्ट डिसीजन लेना, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना, ये उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है। मुझे आप एक बार बताइए, आपने कहा कि वो तो मोदी जी का डिसीजन ले रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान को छोड़कर मैं और देशों की बात करूँ, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, जैसे जितने तमाम पड़ोसी देश हैं, उनसे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है भारत के? जब इतनी ही विदेश नीतियाँ अच्छी हैं तो पड़ोसी देश से अच्छे रिश्ते क्यों नहीं हैं? अमेरिका के, हमारे भारत के, नेपाल की मैं बात करूँ, तमाम पड़ोसी देशों की मैं बात करूँ, तो उनसे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है भारत के? नहीं, ऐसा किसने कह दिया? भारत के एक पाकिस्तान और उसको श्रीलंका को छोड़ के, श्रीलंका कह रहा हूँ, अपना बांग्लादेश को छोड़ के आप ये बताइए कि सऊदी अरब से कहाँ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं? अभी सऊदी अरब के जो सलमान है वो आए थे। रशिया से कहाँ अच्छे नहीं हैं? सब अच्छे रिश्ते हैं। अभी मोदी जी तकरीबन 240 उसमें जा चुके हैं, तो वो अच्छे रिश्ते की वजह से ही तो जाते हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री इससे पहले किसी और आज तक इतने मुल्कों में कहीं गए नहीं। अच्छे रिश्ते की तो वजह है। ये तो 2-4 तो सबके चलते ही है ख़राब। शेयर मार्केट में जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, और उसका मतलब उसको ब्लेम किसे किया जाए उसमें? देखिए, उसमें तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ही रहेगा, क्योंकि सारा तो दारोमदार अमेरिका के ऊपर ही होता है ना। अब अमेरिका ने क्या डिसीजन ले लिया है, डिपेंड सारा उसी के ऊपर है। अब ये भरपाई भी होगी, अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई भी होगी, करेंगे। मोदी जी ने इतना आश्वासन दिया है, इतना बोला है कि हम शेयर मार्केट नहीं गिरने देंगे। अमित शाह जी ने बोला भी गिर गई थी, अब भी गिर गई थी, लेकिन अब वो कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो भरोसा कर लेंगे। बहुत अच्छी नीति वाले लोग हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग हैं दोनों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खलील है। खलील भाई, मुझे आप एक बार बताइए, तो कह रहे हैं कि मोदी जी कवर कर लेंगे जितने भी लोगों का पैसा डूबा है, कि 92 लाख करोड़ लोगों का पैसा डूबा है, कुछ छोटी बात तो है नहीं। अब शेयर मार्केट एक बार कैसे काम करते हो, पैसा डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है लोगों का? देखिए, 92 लाख करोड़ या जो भी अमाउंट है, ये कोई इतनी छोटी अमाउंट नहीं है जो आज लॉस में आई और कल रिकवर हो जाएगी। अब इसको रिकवर करने के लिए सालों की मेहनत चाहिए और सालों की नीतियाँ चाहिए। लेकिन अभी का जो फ़िलहाल का सिनेरियो है उसके हिसाब से तो मार्केट गिर रही है और गिरती ही जा रही है। डे बाय डे वो अपना और रिकॉर्ड बना रही है गिरने पे। मतलब 28-30 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो मार्केट आज से पहले आई थिंक 1996 और 1997 में इतनी गिरी थी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मार्केट गिर रही है तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों वे में कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार होती है। अगर गवर्नमेंट की नीतियाँ इस लायक हैं और इस कैपेबल हैं तो मार्केट गिरो ही गिरो करेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ही ये नारा दिया था, मेक इन इंडिया। तो ये नारा तो सिर्फ ऐसे ही बन गया और कुछ हुआ है नहीं। मार्केट का गिरने का बहुत हद तक नहीं, 90-95% रिस्पॉन्सिबल मार्केट ही होती है। क्योंकि मार्केट जब गिरती है जब फ़ौरन का पैसा मार्केट से निकाला जाता है। अगर आप किसी भी शेयर को उठाएंगे और आप उसका पीआई या वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ौरन के कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर वो कम हो रहा है, फ़ौरन का इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, तो शेयर गिरेगा ही गिरेगा। ये सीधी सी उसका सिद्धांत होता है कि अगर फ़ौरन का पैसा निकला है तो गिरेगा और फ़ौरन का पैसा आया तो बढ़ेगा। तो फ़ौरन का पैसा निकल रहा है, फ़ौरन का पैसा यहाँ से इंडिया से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किसी और कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखने वाली और सोचने वाली चीज़ है, और मार्केट ऐसे ही नहीं बढ़ सकती। अमेरिका कितना जिम्मेदार है? कि अमेरिका बहुत हद तक ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमारे लोगों की डिपेंडेंसी
बहुत हद तक अमेरिका पे है। क्योंकि जब से ये डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड उसमें आए हैं, तो ये जब से ज़्यादातर जो इन्होंने फैसले लिए हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ ही लिए हैं। जैसे आप टैरिफ का देख लें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका में, यूएस में, और अब जब उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है तो वो बहुत हद तक हमारा एक्सपोर्ट वहाँ से कम होगा। मुझे एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बात कही थी कि शेयर मार्केट बढ़ेगा गिरेगा नहीं। चुनाव जीतने के बाद मार्केट गिर गया, लोगों का तब भी पैसा डूब गया। राहुल गांधी ने इसकी बात की, जांच की मांग की, तब भी जांच नहीं हो पाई। ये राहुल गांधी या कोई भी जांच की कहे, आजकल बीजेपी के अगेंस्ट में बोल कौन पाता है, और बोल पाता है तो क्या फैसला हो पाता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने कही है तो मांग हो जाएगी, लेकिन इसकी जांच होनी प्रधानमंत्री ने अगर कहा है कि मार्केट नहीं गिरेगा, लोगों का पैसा भाई एक बात बताइए मुझे, एज ए सिटीजन की मैं बात करूं, हमारा भरोसा प्रधानमंत्री पे है, गृह मंत्री पे है। अगर वो कोई बात करते हैं तो वो समझ लीजिए वो पत्थर की लकीर है एक तरीके से, उनके कहने के बाद भी गिर जाती है। तो जांच तो होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, लेकिन सुने कौन और करे कौन। यही बात है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके अगेंस्ट में करे कौन। और जो जांच नीतियां हैं वो भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के ही अंडर में सारी कंट्रोल में आती हैं। बहुत सी कंट्री वो जो जांच एजेंसियां हैं वो गवर्नमेंट के ही डायरेक्ट पीएम के अंडर में आती हैं। तो कौन जांच करेगा और क्या रिपोर्ट आएगी, फिर तो वो सबको ही पता है अगर जांच भी हो जाती है तो। लेकिन अगर कहा गया है और मांग उठी है तो जांच ज़रूर होनी चाहिए। अमेरिका से अच्छे रिश्तों की बात होती है, मोदी जी की विदेश नीतियों की तारीफ हर जगह होती है। मैं तमाम सड़कों पर अगर निकल जाऊँ तो तमाम फॉलोअर मिल जाते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति बहुत बढ़िया है। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद एक इस इंडिया में स्लोगन भी चला था, नमस्ते ट्रम्प करके, आपने देखा होगा, तमाम खबरें पड़ी होंगी। ट्रम्प जब से आए हैं, भारत से समस्या क्या हो गई है ट्रम्प को? देखें, आप भारत से रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा उन्होंने डिपोर्ट किया है इंडियंस को, और किस तरह से किया है, समझे ना। ये आपके रिश्ते दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से डिपोर्ट किया है। लोग भी हमसे अच्छे आए हैं। पैरों में हथकड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ, ये जो है, ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसने इस तरीके से मेरे लोग भेज दिए। अगर भारत में कोई भी इंसान रह रहा है तो वो भारतीय है, और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की आती है। और अगर कोई, चलिए मैं मानता हूँ वो लोग गलती से गए या गलत करके गए, बट फिर भी एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह आपको इस तरह से डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस सेम आप अदर कंट्रीज़ के बंदे को जो डिपोर्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर रहे हैं, बट इंडियंस को आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप हमें कहीं ना कहीं जलील कर रहे हैं कि भाई देखो हमने किस तरीके से भेजा। तो ये चीज़ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिश्ते अच्छे हैं, और फिर वो जिस तरह से इंडिया के हर तरह आलोचना कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के बारे में उन्होंने बोला, टैरिफ के बारे में, तो ये कहीं ना, मुझे तो नहीं दर्शाता कि ये अच्छे रिश्ते हैं हमारे उनसे। अब रिश्ते अच्छे हैं नहीं है? भाई रिश्ते तो देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटास तो आई है रिश्तों के अंदर। अब वो रिश्तों की खटास तो आई है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को डिपोर्ट करा है वो बिल्कुल निंदनीय है। बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा इसको गलत करा उन्होंने, इस तरह करना नहीं चाहिए था ट्रम्प को। लेकिन नेपाल के लोग तो हमसे अच्छी हालत में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल के रिश्ते ज़्यादा बेहतर है अमेरिका से। नहीं, नेपाल के रिश्ते क्या बेहतर है, देखिए ये फिर विषय है, जांच का विषय है कि ऐसा क्यों करा उन्होंने। जो लोग भेजे गए हैं, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ से किस तरीके से वहाँ पर गए थे, बगैर पासपोर्ट गए थे या बगैर वीज़ा गए थे या बगैर बतलाए गए थे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उनका कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा जो इस तरीके से उन्होंने करा, लेकिन वो गलत करा। लेकिन भारत के साथ ही क्यों किया है फिर? अगर डंकी के थ्रू भी गए हैं तो नेपाल के लोग भी गए हैं, बहुत लोग, वो ठीक ठाक आए, उनके हाथ में कोई हथकड़ी नहीं थी। ये तो देखो ट्रम्प भी जवाब देगा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा और वो इंडिया से कैसे रिश्ते करना चाहते हैं। जवाब नहीं मांगेंगे आप? नहीं, मोदी जी से जवाब नहीं मांगेंगे, भेजा तो ट्रम्प ने है ना, उससे जवाब मांगेंगे। मोदी जी के तो दोस्त थे वो। मोदी जी के तो आज भी दोस्त हैं, और वो दोस्त रहेंगे मोदी जी के। तो इतना सब होने के बाद भी दोस्ती रहेगी? वो तो देखिए, ये तो देखो नेतागिरी का मामला होता है, ऊपर हाई लेवल का मामला होता है, दोस्तियां ख़त्म नहीं होती। और दूसरा ये है कि वो सुपर पावर है आज भी, अब उससे दोस्ती ख़त्म थोड़ी करेंगे। आपका क्या नाम है? अरीब नाम है मेरा। अरीब भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से बात करूं, कोई जिम्मेदार ठहराने को तैयार नहीं है। शेयर मार्केट में लोगों को पैसा डूबा, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वैसे इसके लिए सभी हैं, आई वुड से कि सभी हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल। बट ऐसा नहीं है कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो हमेशा बढ़ती रहेगी, एक पीक आने के बाद वो कम होना ही होना है उसका। और बहुत सारे मार्केट के एनालिस्ट हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है, बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी है, और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 5 साल 10 साल 15 साल के। तो कहीं ना कहीं वो आना ही था, रिसेशन ये वाला पॉइंट जो नीचे कम आने ही आना था। सो मार्केट ने ये पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। अब अगर आज मार्केट कम हुई है, अगले 2-4 साल बाद बढ़ेगी मार्केट, फिर दोबारा नीचे आएगी। तो ये होता ही आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पहली बार हुआ है या आखिरी बार हुआ है, ऐसा होता रहता है और ऐसा होगा। अब 28 साल का रिकॉर्ड तो टूटा है ना? अब 20 साल वो मार्केट ऊपर भी तो गई, 5 साल ऊपर भी तो गई, वो भी तो रिकॉर्ड है।
मार्केट अपने बहुत बड़े पीक पे गई, वो भी तो रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही अब 28 साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है गिरने में। तो दोनों ही चीज़ें, अब 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो हो सकता है 1 या 2 साल के बाद अगेन 30 साल या 35 साल का रिकॉर्ड ऊपर पहुंच जाए मार्केट, जहां आज तक नहीं पहुंची है। तो ये सब चलता रहता है। इसमें अमेरिका जिम्मेदार है क्या? डोनाल्ड ट्रम्प जिम्मेदार है इसमें? डोनाल्ड ट्रम्प भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, बट ही इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, चाइना भी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी भी है, और डोनाल्ड ट्रम्प के डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी भारत के खिलाफ या अमेरिका फर्स्ट, दोनों चीज़ें हैं। वो अपने फ़ायदे वाली चीज़ें करें, वो कहीं ना कहीं दूसरे के नुकसान की चीज़ें हैं। सो वो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के ही अगेंस्ट में अपनी जगह सही है ना, अपने देश के बारे हित के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बारे में सोचें। वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, हमारे यहाँ पे मोदी जी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं। तो हर कोई अपनी कंट्री के बारे में सोचे। जब वो अपनी कंट्री के बारे में सोचें तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान दूसरी कंट्रीज़ को हो रहा है। वो कनाडा मैक्सिको के बारे में भी कह रहे हैं कि वो लोग भी काफ़ी हमारे पे टैरिफ लगाते हैं। वो चाइना के बारे में भी यही कहते हैं कि चाइना भी काफ़ी टैरिफ लगाता है, चाइना डंपिंग भी करता है। सो सारी चीज़ें हैं, वो अपने फ़ायदे की चीज़ कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है एक तरह से उनके लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है इस तरह से। भारत के रिश्तों की बात होती है कि भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तमाम देशों से अच्छे हैं। अभी अमेरिका की बात चल रही थी, अमेरिका से तो कहा जाता है कि जब से मोदी जी आए अमेरिका से ज़्यादा बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों की असलियत सामने आ रही है क्या? कहीं ना कहीं सामने आ रही है, यस। क्योंकि जिस तरह से डिपोर्ट करा और जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जितना इंडिया टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। लेकिन ही इज़ थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो वो अपने फ़ायदे के लिए जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा नहीं। तमाम लोगों ने पैसे लगाए, तब भी उनका पैसा डूब गया। तो क्या जाँच का विषय है नहीं है? हाँ जी, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कहा था 4 तारीख को मार्केट नए रिकॉर्ड्स छुएगी, 4 तारीख को आप देख लेना मार्केट में क्या होगा, लेकिन मार्केट गिर गई थी। सो जांच का विषय है कि जांच करवानी चाहिए, अगर करवा सकते हैं तो। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई है जो ये जांच करवा सके एक्सेप्ट मोदी जी। बट अगर वो जांच करवाएंगे हर कोई जानते हैं कि मोदी जी अपने खिलाफ जांच करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आना है। मोदी जी नहीं, कोई और भी जाँच करना चाहे तो करवा लो, लेकिन हाँ, अब जैसे अडानी है, अडानी जी के बारे में यूएस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने कुछ ब्राइबरी दी है, कुछ ब्राइब दी है। इवन इंडिया में भी बहुत सारे आए हैं जहाँ पे उनके शेयर सब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं 2-4 साल में, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में। तो जांच का विषय है, बट जांच करवाए कौन? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अगर मोदी जी ने फैसला ये कहा कि मार्केट बढ़ेगा, लोगों ने पैसे लगाए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ होगा इसमें? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में क्या होने वाला है। और जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपके जैसे मेरे जैसे छोटे लोग, हम लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया कि शायद मार्केट बढ़ जाएगी, हमारा 2-4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में कुछ बढ़ जाएगा। बट हुआ उसका उल्टा। ये मार्केट अभी जब से लेकर 4 जून से लेकर आज तक नीचे ही जा रही है। जैसे कहा जाता है कि मोदी जी को बिजनेसमैन के साथी हैं, तो क्या बिजनेसमैन को फ़ायदा देने के लिए वो बयान दिया जा सकता है? एक फैक्टर देखा जा सकता है उसमें? कुछ हो सकता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वी नेवर नो। बैकग्राउंड में बिजनेसमैन लोगों के साथ और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे क्या क्या बातचीत चली उनको पता है। यस, ज़्यादातर पैसा आम लोगों का डूबा है। लेकिन अभी भी अब जैसे मार्केट में फॉर एग्जांपल डाउन है, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी पैसा है। वो अभी अगर पैसा लगाना चाहें तो चांसेस हैं 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद मार्केट बढ़ेगी दोबारा, तो उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और यही जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यही करते हैं। वो मार्केट के गिरने का वेट करते हैं कि मार्केट कब गिर रही है। जब मार्केट गिरती है वो पैसा लगाते हैं, जब मार्केट बढ़ती है वो आराम से पैसा निकाल लेते हैं। और जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होता है वो इतना नहीं देख पाता, वो ये सोचते हैं मार्केट बढ़ रही तो बढ़ती ही रहेगी, तो डाल के छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।